फर्स्ट क्वेश्चन पे देखता हूँ तो लिखा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कई दफ़ा ये शॉर्ट भी आ सकता है, ठीक है। इस तो पूछा गया आपसे कि इनमें से ये जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ये जो प्रकाशन है किसके द्वारा प्रकाशित होता है। तो गाइज़ ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रकाशित होता है बच्चों ये होता है आपका द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, यानी कि IMF किसके द्वारा होता है बच्चों, IMF के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये होता है। और आपको ये जानकारी होगी कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय म्यूचुअल फंड है ना बच्चे, ये जो शुरुआत हुई थी ना इसकी, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी 1945 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर IMF के प्रारंभ में कितने देश सदस्य थे इसके, तो 29। कितने थे बच्चों, 29। समझ में आ गया यहाँ से। चलिए गाइस, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि IMF जो कार्य करता है क्या बच्चों, किस तरीके से कार्य करता है, तो एक्चुअली क्या है ये वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था पर नज़र रखते हुए देशों को क्या काम करता है बच्चों, ये अगर मान लीजिए उनके पास में प्रॉब्लम्स है तो उनको क्या काम करेगा, ये ऋण देगा, यानी कि आपको लोन वगैरह देता है। कौन, IMF। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पवनों का मौसमी उत्क्रम किसकी प्ररूपी अभिलक्षण है। सीजनल रिवर्सल विंड्स के बारे में पूछा गया है कि इसकी कौन सी करेक्टरिस्टिक है गाइज। तो उसका जो राइट आंसर है यहाँ पे, तो वो उसका सही आंसर है आपका, इसमें हो जाना चाहिए फर्स्ट इज ए राइट आंसर। पहले मैं आपको समझा दूं बच्चों एक्चुअली क्या है। जैसे मान लो ये है हमारा अर्थ, ठीक है गाइज, और आपको ये पता है कि अर्थ के बीचों बीच से एक रेखा जाती है जिसको हम इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। कितने डिग्री अक्षांश पे होती है सर, 0 डिग्री अक्षांश पे होती है। उसी प्रकार से एक यहाँ पे 10 डिग्री अक्षांश होता है, इधर भी 10 डिग्री अक्षांश होता है। तो ये वाला जो इतना एरिया है ना बच्चों, यहाँ पे इक्वेटर लाइन के दोनों साइड वाला जो एरिया है, तो यहाँ पर आपको जनरली पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी वगैरह होती है, ठीक है गाइस। तो मैंने यहाँ से कहा कि जो भूमध्य रेखा का आसपास वाला जो एरिया है उसको कहा जाता है बच्चों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जलवायु क्षेत्र, या फिर आप क्या कह सकते हैं उसको, भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र कह सकते हैं इसके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ की जो जलवायु होगी वो बहुत ज़्यादा गर्म होगी, नम होगी, और हवा क्या होती है बच्चों, वर्ष भर और भारी भारी वर्षा होती है यहाँ पे, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये इस कौन सा क्वेश्चन था हमारा, सेकंड, जिसका आंसर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। बात समझ में आ गई, यानी कि सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसॉफी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है तो बच्चों वो इसका आंसर है लोकायत और कपालिक। तो ये किसके भाग नहीं है, षड दर्शन के। अगर आपसे आ जाए कि सर फिर कौन से भाग हैं, तो बच्चों मीमांसा है, वेदांत है, न्याय है, वैश्विक है, सांख्य है और योग है। ये सब क्या है बच्चों, ये सब भारतीय षड्यंत्र के भाग हैं, लेकिन कौन से नहीं हैं, तो बच्चों ये दोनों नहीं हैं। तो इसका थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएं तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ पर है। चलिए बच्चों, पहले पॉलिटी पे थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैं जनरल बात बता दूं। यहाँ से आपने पढ़ा होगा बच्चों, जैसे मान लो ये है हमारा संविधान, ठीक है। आपको पता है बच्चों हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं। अगर आपसे भाग पूछा जाए तो सर संविधान में कितने भाग, 22 भाग हैं। खंड के आधार पर कितने हो गए हैं बच्चों, 25 भाग। कई बार यहाँ पे प्लस याद रखें, ठीक है, 25 प्लस, तो 22 भाग हैं। तो मैं यहाँ से एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे संविधान का एक भाग है भाग नंबर 4। कौन सा भाग, भाग 4, जो आर्टिकल 36 से लेकर कहाँ तक है बच्चों, 51 तक। और वो भी कौन सा वाला भाग है पता है, वो भाग है आपका ये सेकंड वाला। कौन सा, ये है सेकंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भाग का नाम है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कौन से आर्टिकल से 36 तक कहाँ तक दिया गया, 51 तक। तो जो आर्टिकल 51 है, इसी आर्टिकल 51 में प्रोविज़न दिया गया है बच्चों किसका, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का। तो आपसे पूछा गया है क्या कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का उल्लेख कौन से भाग में है। तो जो यहाँ पे जो लिखा गया ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो सर ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिया गया है। और संविधान का कौन सा भाग है बच्चों, सर ये है संविधान का भाग नंबर
4 है जो आर्टिकल 36 से 51 के दरमियान में आता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, मध्यकालीन भारत में मेहतर और पटकिल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे बच्चों? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका आंसर है बच्चों ग्राम मुखिया यानी कि ब्लेज हेडमैन। किसके लिए यूज़ किए गए हैं बच्चों? ये आपके गांव के लिए यूज़ किए हैं, जो गांव का प्रधान होता था उस टाइम का। क्वेश्चन नंबर 6, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? आपसे पूछा गया है कि वेंचर कैपिटल क्या है। ठीक है गाइस, तो यहाँ से याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 6 देख रहे हैं, वेंचर कैपिटल एक्चुअली क्या होती है। देखिए, वेंचर कैपिटल मतलब एक ऐसा मान लीजिए एक ऋण है जो क्या किया जाता है बच्चों, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज। इसका सही आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पे 6 का फर्स्ट इज राइट आंसर। तो यहाँ पे 6 का कौन सा लगा देंगे हम? फर्स्ट गाइज। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है आपसे? सर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है यहाँ पे, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटा दिया जाए तो क्या होगा? क्या अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटाया जाएगा, या सरकार के कर संग्रह को बढ़ाया जाएगा, या अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाया जाएगा, या आपसे पूछा अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाया जाएगा? अब एक बात सोचो, जनरली अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता, उन्होंने क्या कहा, यदि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर को घटा दिया जाए, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है उसको क्या कर रहे हैं आप लोग? कम कर रहे हैं। यानी कि अगर आप लोन लेने जाते हैं सपोज दैट, तो जो जिसकी ब्याज दर पहले 10 रुपये थी, मान लीजिए वो घट कर कितना रह जाए? 2 रुपये। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या काम करेंगे? लोन लेंगे। बोले यार बहुत ही कम हमें ब्याज देना पड़ रहा है तो ज़्यादा पैसे ले लो। ठीक है गाइस, क्योंकि होता क्या है बच्चों, जब ब्याज की दर कम होगी तो धन आपूर्ति ज़्यादा हो जाएगी, जिससे क्या होगा? लोगों के पास ज़्यादा पैसा जाएगा। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा जाएगा तो इससे क्या हो सकता है? तो लोग क्या काम कर सकते हैं? डिफरेंट सेक्टर में निवेश कर सकते हैं, ये सामान्य रूप से पैसे खर्च कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? अगर अधिक उत्पादन होगा या अधिक उत्पाद होगा तो उसकी आपूर्ति भी ज़्यादा होगी। यदि ज़्यादा सामान बनेगा तो ज़्यादा सामान हमारे पास होगा। ठीक, जब ज़्यादा सामान बनेगा तो जो जीडीपी होती है उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि हम उसको क्या काम करेंगे बच्चों? निर्यात करेंगे। और जब हम ज़्यादा दूसरों को भेजेंगे तो आयात भी क्या होगा? कम हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? उत्पादन में निवेश नहीं होता तो फिर क्या होता बच्चों? मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ जाता। तो जर्नली मैं यहाँ से ये कह रहा हूँ कि यदि अगर ब्याज की रेट कम कर दिया जाए तो बच्चों इससे क्या हो जाएगा? सर इसका जो सही आंसर हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 का, तो 7 का सही राइट आंसर है यहाँ पे 7 का हमने लगा दिया कि अर्थव्यवस्था में व्यय को बढ़ाया जाएगा, निवेश व्यय को बढ़ाया जाएगा, यानी कि 30 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का जो निर्णय है वो कौन करता है? ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे दिया गया है भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? क्या आपसे पूछा? परामर्श अधिकारी के अंतर्गत है, अपीलीय के अंतर्गत है, वो किसके अंदर है ये आपने बताना है। और कौन सा क्वेश्चन पढ़ने हैं आप? क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चे इसका जो सही आंसर है वो है ओरिजिनल जुरिडिक्शंस, यानी कि मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है, यानी कि सी इज ए राइट आंसर। और ये कौन से आर्टिकल में आपको मालूम हो जाना चाहिए बच्चे? आर्टिकल 32। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 32 में है बच्चों ये अधिकार, क्योंकि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 2 है ना, वो नागरिकों को मूल अधिकारों के परिवर्तन से जुड़े सभी मामले सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारिता मतलब मूल अधिकारिता के अंतर्गत प्रदान करता है। ठीक है बच्चे, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9, सर निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग से नहीं है? ठीक है गाइस, तो इसका जो सही आंसर है बेटा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? ए, केकड़ा। अब आप पूछें सर ये मतलब ये अलग क्यों है, ये क्यों है? एक्चुअली क्या ना, इनके देखिए हर एक चीज़ का ना एक मतलब एक स्पीसीज होती है, कैटेगरी है। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या है, देखिए बरूथनी और आपका धुंध जो लिखा है, बिच्छू जो लिखा है, जो मकड़ी लिखा है ना, एक्चुअली ये आपका अर्चनिट्स हैं। ये सब क्या हैं? ये बेटा अर्चनिट्स सेक्टर्स के हैं। ठीक है गाइज, ये कौन से ग्रुप के हैं? अर्चनिट्स के हैं। और जबकि जो केकड़ा है ना वो इससे रिलेटेड है नहीं, क्योंकि केकड़ा क्या है? केकड़ा है बच्चों क्रेस्टेशियन। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? क्रेटेशियन। वो इस कुल का है या इस ग्रुप का? क्रेटेशियंस। तो केकड़ा आता है क्रेटेशियंस में, और बाकी ये सब किस में आते हैं बच्चों? सर ये सब आते हैं अर्चिन में। ठीक है, दैट्स वाई। क्वेश्चन नंबर 10,
भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? क्वेश्चन नंबर 10 का। तो बेटा इसका जो सही आंसर है पार्लियामेंट। किसमें है सर? पार्लियामेंट में, यानी कि वी इज द राइट आंसर। और याद रखेंगे जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था बच्चों कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट एक्ट हुआ था, कौन सा? 2008 वाला। कौन सा वाला बच्चों? 2008 में सुप्रीम कोर्ट अधिनियम 2008 के माध्यम से पहले सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या होती थी 25, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 30 कर दिया गया था। तो 30 आपके जजेस प्लस 1 बराबर कितना? 31 जजेस आपका किसमें? सुप्रीम कोर्ट के अंतर, सुप्रीम कोर्ट में। और याद रखें इन सब की नियुक्ति कौन करता है बेटा? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति अगर नहीं पूछा, उन्होंने क्या कहा है, मतलब इनकी संख्या को कौन बढ़ा सकता है? तो पार्लियामेंट आपका संशोधन करके उनको बढ़ा सकती है। ठीक है बच्चों, कि यहाँ पे पार्लियामेंट के पास में ये पावर है। चलिए गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कौन सा? 11, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? आपने सुना है कई बार 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ऐसा सुना होगा बच्चे। ठीक, तो वो यही पूछ रहे हैं आपसे कि क्या पूछा गया है यहाँ पर कि भाई कौन सा, मतलब 10 डिग्री वाला पूछा गया है कि 10 डिग्री का जो आपका चैनल है वो किनको अलग करता है? वो अंडमान को निकोबार से के बीच में, अंडमान और निकोबार के बीच में। तो किस किस के बीच में गाइस? तो इसका क्या हो जाना चाहिए? 11 का होना चाहिए। फिर इसका मतलब फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 देखते हैं। 12 दिया गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो बच्चों सबसे बड़ी जो संसदीय समिति है वो यहाँ पर है एस्टीमेट कमेटी, यानी कि प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी है पार्लियामेंट की। क्योंकि प्राक्कलन समिति में क्या होता है बच्चों? 30 सदस्य होते हैं। आपसे पूछा जाए कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं बच्चों? तो उसमें 30 सदस्य होते हैं। और फिर ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि प्राक्कलन समिति के सदस्य संसद के किस सदन से होते हैं? राज्यसभा प्लस लोकसभा से, या लोकसभा से, या सिर्फ केवल राज्यसभा से, लाइक दैट। तो ये सबके सब होते हैं लोकसभा से। कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये संसद की सबसे बड़ी समिति है। कौन सी? प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्रों के घटते क्रम की से में व्यवस्थित करना कि भी सबसे बड़ा किसके पास है, उससे छोटा किसके पास है, लाइक दैट इज। तो सबसे बड़ा जो है बच्चों वो राजस्थान का है, सभी को पता है। उसके बाद में महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक है, और फिर उसके बाद में तमिलनाडु है। उसके हिसाब से इसमें देख लीजिए कौन सा सीरीज सही बैठ रहा है। तो उसके हिसाब से 3rd इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन आता है अब आपके पास में? 14 क्वेश्चन। 14 में पूछा गया है आपसे कि भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? ठीक है, वोल्केनिक ओरिजिन है। तो बच्चे जो वो सभी ने पढ़ा होगा, मुझे जहाँ तक लगता है इसका वैरन है, यानी कि कौन सा हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, वैरन द्वीप। और आपको पता है ना वैरन द्वीप कहाँ पर है बच्चों? कोई बताएगा जनरली वैरन कहाँ पे? बच्चे ये अंडमान सागर में है। कहाँ पे? अंडमान सागर में। अंडमान सागर यानी कि अंडमान के पास में है। ठीक है गाइस, और ये कैसा है बच्चों? और याद रखिए एशिया में भी एक तरह से क्या है कि सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है ये। ठीक है गाइस, सक्रिय ज्वालामुखी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी कि शिपयार्ड है? क्वेश्चन नंबर 15, आपको पता है शिपयार्ड क्या होता है बच्चे? शिपयार्ड का मतलब जनरली ऐसे समझ लो, जहाँ पे शिप की डेंडिंग वेंडिंग होती है, जहाँ पे उनके सामान वगैरह ये सब बनाए जाते हैं। तो एक्चुअली में ये है कहाँ पे कि मैं आपको बताता हूँ बच्चे, जो शिपयार्ड है वो सबसे बड़ा है आपका CSL का मतलब बच्चे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और कौन से राज्य में? केरल में। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है बच्चों? वी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइज, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा 16 का बताइए क्या होना चाहिए बच्चों? 16 का यहाँ पे हो जाना चाहिए कि आलू क्या है? तो बच्चे आलू आपका कंद है। आलू क्या है? कंद, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्योंकि आप जनरली देखो हम क्या काम करते हैं, मान लो ये हो गई हमारी लेयर है, यहाँ पे मिट्टी हो गई, यहाँ पे प्लांट्स लगा होता है आलू का ऊपर, लाइक दैट इज। आलू क्या होते हैं? यहाँ ज़मीन में होते हैं, लेकिन आलू में यहाँ पर भी क्या होते हैं बेटा? इस पेड़ के भी यहाँ पे नस्से होते हैं। तो जड़ है तो ये हो गई ना, ये वाली चीज़ है। और हम क्या खाते हैं जनरली, यानी कि एक तरह से ये तना है, कंद। ठीक है गाइस, चलो क्वेश्चन नंबर 16 का हो गया, 3rd इज द राइट आंसर। आता है आपका
17 आपसे पूछेगा सिर्फ सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो सिरके का रासायनिक एसिडिक होता है बच्चों, एसिडिक अम्ल है ये। क्या ये? एसिडिक अम्ल। ठीक है। और एक चीज़ और याद रख लेंगे जनरली कि जो आपका जो ये है ना आपका सिरका क्या है बच्चे, एसिडिक अम्ल के रूप में जाना जाता है, जबकि एक्चुअली क्या है बच्चों, ये आपका एसिडिक और एसिड बैक्टीरिया के द्वारा एथेनॉल के फर्मेंटेशन से इसका निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे 18 में, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, मतलब इसके मैन कौन थे बच्चे चिपको आंदोलन के। तो सुंदर लाल थे। कौन थे बच्चों? सुंदर लाल बहुगुणा, यानी कि 18 का हो जाएगा सी, 18 का सी। अगर आपसे पूछा जाता सपोज दैट कि चिपको जो मूवमेंट है ये किस लिए चलाया गया था, तो याद रख लेंगे सर ये उत्तराखंड, किसके लिए? उत्तराखंड जो स्टेट है आपका उसके जंगलों को बचाने के लिए इसको शुरू किया गया था, इस मूवमेंट को। ठीक है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सर निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? बताइए बच्चे कौन सी पनडुब्बी है इनमें से, तो बच्चों इसका वी हो जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। कौन सा बच्चों? INS सिंधु रक्षक। क्या है यहाँ पे? INS सिंधु रक्षक। और याद है बच्चा इसको किसने बनाया था? रूस ने बनाया था इसे। किसने? सॉरी रूस ने बनाया था। और इंडियन गवर्नमेंट ने नौसेना को कब इसको सौंपा था? 1997 में। बहुत पुराना बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20। अब हम चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। अच्छा 20 क्वेश्चन में दिया गया आपसे कि कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या होता है? तो भाई कंप्यूटर प्रोग्राम ही तो होता है। वो क्या है? कंप्यूटर जो वायरस होता है वो भी एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो क्या काम करता है? कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को डैमेज कर देता है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया आपसे कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? बताइए क्या था शिवाजी के गुरु का नाम? तो शिवाजी के गुरु का नाम था बच्चों रामदास। क्या नाम है उनका? सर रामदास था उनका नाम। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक। तो बच्चे भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा? स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको लगा दो आप, सेकंड इज द राइट आंसर। आप कमेंट करके बताइएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23। बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 पे अगर हम जाते हैं तो पूछा गया है आपसे बलवंत राय मेहता कोई करके समिति थी, किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की है, ये पूछा गया। तो बच्चों जनरली जो 23 का जो सही आंसर है, पहले मैं आपको समझा दूं बेटा, इसका जो सही आंसर है वो है वी इज द राइट आंसर। क्या है इसका सही आंसर? वी। अब सर बलवंत राय मेहता समिति, ऐसा था कि बलवंत राय मेहता समिति क्या चाहती थी? पंचायती राज व्यवस्था के लिए मतलब किस तरह का सिस्टम होना चाहिए, तो उसने 3 टायर का मतलब ये है सर, एक होना चाहिए ग्राम पंचायत। क्या होना चाहिए? ठीक है इस क्या क्या होना चाहिए? एक तो कहा उन्होंने ग्राम पंचायत, उसके बाद में उन्होंने कहा था ब्लॉक पंचायत, उसके बाद में जिला पंचायत। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है 3 टायर। यानी कि गांव का प्रधान बनाओ, ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख बनाओ, और आपका जिले में। बात समझ में आ गई यहाँ से? चली गई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 बहुत पुराना है, ये काफ़ी पुरानी बुक है बच्चे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 24 का। तो बच्चे यहाँ पे आप 24 का लगा लो सेकंड, जबकि आप नहीं पूछे जाएगा, बहुत पुराना, नहीं भी याद करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 25 ये भी ओल्ड क्वेश्चन है एक्चुअली, इसमें एडिट हमारा। तो अभी इसका क्या है बच्चों? तो इसका भी जो सही आंसर है, वैसे यहाँ इसका वी सही आंसर है, लेकिन आप इसको भी छोड़ सकते हैं। चलिए गाइस, तो यहाँ तक आज आपका कौन सा था? ये 4 नंबर का। ओके, अभी हम देखेंगे कौन सा 5 नंबर का इसके बाद। बाय एंड बेस्ट। 1 2 3 4 5 6 7